शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में आपको किस तरह की वीडियो मुझसे चाहिए, मैं उस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारी कैंडल स्टिक का पैटर्न, कैंडल स्टिक चालू है। हमारा जो टेक्निकल प्रोफेशनल टेक्निकल ऐसी ट्रेनिंग है, उसका ये वीडियो चल रहा है। ये वीडियो नंबर आज हमारा है 20 और इसमें भी चल रहा है हमारा कैंडल स्टिक चल रहा है। तो कैंडल स्टिक में अभी तक आपने अगर मेरी पिछली कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी है, रूल्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए दोस्तों। आप अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए, आप वीडियो को देखिए, कैंडल को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए, उसके बाद उसको ट्रेड कीजिए आप। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से पैसे को कमाते हैं और उस पैसे को लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और यूं ही देते हुए चले जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट को आप एक बिजनेस की तरह लीजिए। जैसे बिजनेस में आप बहुत मेहनत करते हैं, उसी तरह आप मेहनत कीजिए। आप किसी ब्रोकर को, किसी टिप प्रोवाइडर से आप टिप लेकर बाइंग या सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए। आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, अपनी रिसर्च के अनुसार आप ट्रेड लीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखिए, अपने रिस्क रिवार्ड को देखिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। आप किसी के कहने से बिल्कुल ट्रेड मत लें, किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इससे दूर रहिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, देखते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो कैंडल होगी वो होगी बेरिश हरामी। अभी हमने जिसके पहले वाली कैंडल थी हमारी, वो थी बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में क्या होता है मैंने आपको बताया। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए पहले। आज की हमारी कैंडल है बेरिश हरामी। देखिए बेरिश हरामी में क्या होगा। बेरिश हरामी में स्टॉक मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा, या वो स्टॉक प्रॉपर वो एक अप ट्रेंड में चलता रहेगा। और अप ट्रेंड का मतलब कि ग्रीन कैंडल ने मैंने ग्रीन बनाई, लेकिन अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो स्टॉक एक प्रॉपर अप ट्रेंड में होगा। प्रॉपर अप ट्रेंड के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। देखिए छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। दो कैंडल को मिलाकर बेरिश हरामी का पैटर्न है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दो कैंडल को मिला के हमारा बुलिश हरामी का पैटर्न था, उसी तरह ये दो कैंडल को मिला के बेरिश हरामी का पैटर्न है। बेरिश हरामी के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा हो। देखिए किसी भी कैंडल की इम्पोर्टेंट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे ही होती है। कैंडल को हम समझते हैं, उसके रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं कि स्टॉक में अब तेज़ी होने वाली है या मंदी होने वाली है। तो इसके किसी भी पैटर्न का स्टॉक के बीच में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है हम टॉप पे या बॉटम पे, हम रिवर्सल के लिए जाते हैं। अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ से बायर हट रहे, अब सेलर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस स्टॉक में जो बायर अभी तक डोमिनेट कर रहे थे स्टॉक्स को, अब वो यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से सेलर की एंट्री होगी। लेकिन सेलर की एंट्री के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हाँ देखिए जैसे ये अप ट्रेंड में स्टॉक गया, स्टॉक ने एक बड़ी कैंडल बनाई। यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होगी ग्रीन, वो बड़ी कैंडल होगी। बड़ी कैंडल के बाद स्टॉक जो अगले दिन ओपन होगा वो गैप डाउन ओपन होगा। अगले दिन स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा और एक छोटी सी रेंज में रहेगा। स्टॉक एक छोटी सी रेंज में रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, जब वो गैप डाउन होगा तो उसके बाद दिन में कहीं पर भी स्टॉक इसके हाई को टच नहीं करेगा और इसके लो को टच नहीं करेगा। तो हमारे लिए परफेक्ट बेरिश हरामी के वो कैंडल है, परफेक्ट बेरिश हरामी। इस हाई को भी ऊपर टच ना करे और इस पिछली कैंडल के लो को भी टच ना करे, छोटी सी रेंज में रहे, तो हमारे लिए वो बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया है। अब उसको ट्रेड करने के लिए ध्यान रखें, हमको इसी यानी बेरिश हरामी के लो के नीचे ही ट्रेड करना है। और हमारा स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो रहेगा। यानी अब यहाँ से तेजी करने वाले ट्रेडर हैं वो अब जा चुके हैं। अब यहाँ पे मंदी करने वाले ट्रेडर एंट्री ले चुके हैं। या ऐसे कहें तो अब तेजी करने वाले जो ट्रेडर जिन्होंने नीचे पे पोजीशन बनाई हुई थी, वो लोग अब यहाँ पे पोजीशन को कट करेंगे और यहाँ पे नई सेल एंट्रीज आएंगी। नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, तो वो लोग स्टॉक्स को नीचे लेके जाएंगे। तो ये है हमारा बेरिश हरामी। बेरिश हरामी पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इंट्राडे में भी और ईओडी पे भी, एंड ऑफ डे पे भी। ये बहुत अच्छा बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो आप इसको यूज कीजिए, स्टॉक्स को देखिए, जज कीजिए। देखिए दोस्तों, पैसा स्टॉक मार्केट में वेट का मिलता है, पेशेंस का मिलता है। आप
वेट करके अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो पैसा मिलता है। आप मार्केट को देखोगे, सारे स्टॉक्स को देखोगे तो आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने स्टॉक, जो स्टॉक आप रिसर्च कर रहे हो, जो स्टॉक पे आपको लग रहा है कि कुछ पैटर्न तैयार होने वाला है, आप उसको वॉच करते रहिए। वही स्टॉक्स आपको पैसा देगा और बहुत पैसा देगा। अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो शायद आपको कुछ ना मिले। जो आप स्टॉक अच्छे खासे रिसर्च के बाद आप वेट कर रहे थे, शायद वो स्टॉक भी आपसे छूट जाएगा। तो आप रिसर्च करने के साथ में वेट कीजिए, अपना पेशेंट टेस्ट कीजिए, वेट कीजिए। इंपॉर्टेंट वही है, जब आप वेट करेंगे तो ही आपको पैसा देगा स्टॉक। अगर आप स्टॉक मार्केट में वेट करना नहीं जानते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट पैसा कभी नहीं देगा। तो चलिए अब इसको जरा चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे समझ लेते हैं कि पैटर्न कैसे तैयार होता है और कैसे काम करता है। देखिए ये है इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस के चार्ट को देखिए, एक स्टॉक बहुत अच्छे अपट्रेंड में है। देखिए स्टॉक 940 से भी नीचे से चलते हुए आ रहा है, स्टॉक बहुत अच्छे अपट्रेंड में है। ये देखिए ये इसने टॉप बनाया है। मैंने बोला हमेशा टॉप पे ही ध्यान रखना है, टॉप और बॉटम पे। रिवर्सल का साइन आपको टॉप और बॉटम पे मिलेगा तो ही वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो बिल्कुल भी आपके किसी काम का नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो टॉप पे मिले। ये देखिए एक मदर कैंडल बनी और ये एक बेबी कैंडल है, यानी दो कैंडल को मिला के हमारा बेरिस हरामी यहाँ पे तैयार हो गया है। अब देखिए बेरिस हरामी को ट्रेड करने के लिए देखिए हमने इस स्टॉक के लो के नीचे, देखिए हमारा पहला क्राइटेरिया है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो। ये देखिए स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद एक लास्ट कैंडल जो ग्रीन हो वो बड़ी हो। ये ग्रीन बड़ी कैंडल यहाँ पे तैयार हो गई। छोटी कैंडल हो वो रेट छोटी हो और हमेशा ही इसके ओपनिंग यानी गैप डाउन ओपन हो। देखिए गैप डाउन ही ओपन हुआ है और इसने ना इसके लो को टच किया है ना हाई को टच किया है। दोनों लो और हाई को बिल्कुल टच नहीं करने चाहिए। और अगली कैंडल के लो के नीचे, यानी जो बेरिस जो छोटी कैंडल है उसके लो के नीचे हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर स्टॉक उसके लो के नीचे जाता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉक देखिए अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ये देखिए 20 पे सेल करने के बाद, 15 पे सेल करने के बाद ये 990 ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करती है। अब जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप कंटिन्यू वॉच नहीं करेंगे। देखिए आप मास्टर बनिए, किसी भी एक चीज़ पे आप मास्टर बनिए। आप 20 चीज़ों को ट्राई करने से अच्छा है कि आप 2 ही चीज़ों को ट्राई करें, लेकिन उस चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें, आप एनालिसिस करें। देखिए बिना एनालिसिस, बिना रिसर्च के, बिना वेट के यहाँ पे पैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा मार्केट में। अगर आप कुछ जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो कसिनो, बहुत सारे कसिनो हैं गोवा में, वहाँ पे आप जाके जल्दी पैसा बना सकते हैं या डुबा सकते हैं, जो करना है वहाँ। स्टॉक मार्केट में पैसा आपको पेशेंस का मिलेगा, पैसा आपको वेट करने का मिलता है, पैसा आपको रिसर्च करने का मिलता है। विदाउट रिसर्च यहाँ पे पैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप प्रॉपर रिसर्च करने के साथ में, अच्छी एक ट्रेनिंग के साथ में आते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको पैसा मिलेगा, वरना स्टॉक मार्केट आपको पैसा कभी देगा ही नहीं। चलिए एक और देखते हैं हम चार्ट पे। ये देखिए डिश टीवी का चार्ट है। डिश टीवी को देखिए, ये 82 से कंटिन्यू अप ट्रेंड में था। देखिए 82 से कंटिन्यू अप ट्रेंड में था। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया है। देखिए हमेशा मैंने बताया कि हाई पे ही आपको बनना चाहिए। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल हाई कैंडल बनाई और ये देखिए एक ये रेड कैंडल बनी छोटी सी। ये ग्रीन कैंडल से छोटी है, इसके बॉडी के अंदर में ध्यान रहे कि जो रेड कैंडल बने वो हमेशा ग्रीन की बॉडी के अंदर में रहे, ना कि शैडो के अंदर में। ग्रीन की बॉडी के अंदर में ही चाहिए, वो पूरी कैंडल ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर में ही चाहिए। जैसे मैंने पहले ही वीडियो बताया था बुलिश हरामी में, उसी तरह से ये बेरिस हरामी का पैटर्न है। तो दोस्तों देखिए एक स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, जो कि हमारा पहला क्राइटेरिया था, कंप्लीट हो गया। अप ट्रेंड के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी टॉप पे। ये देखिए टॉप पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद में स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे भी देखिए क्लोज भी इसने नीचे दिया, यानी जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे आके इसने क्लोज दिया और ये ग्रीन बॉडी के अंदर में ही इसने रेड कैंडल बनाई। अब हमारा क्राइटेरिया तैयार हो गया बुलिश हरामी का। ये 2 कैंडल को मिला के बुलिश हरामी हमारा तैयार हो गया। अब देखिए इसको ट्रेड करने के लिए हम इस रेड कैंडल के नीचे जब स्टॉक ट्रेड करेगा तब हम एंट्री लेंगे। रेड कैंडल के नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्रीन कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। कभी भी जो स्टॉप लॉस रहे वो पिछले हाई के या लो के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जरूर कर लें, क्योंकि कभी कभी वो हाई को टेस्ट करता है। देखिए कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटजी आप बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी बना ले, वो आपको 6, 7, 8 टाइम ही प्रॉफिट देगी।
2 3 4 टाइम आपका स्टॉप लॉस होना ही होना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस से डरते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आपको स्टॉप लॉसेस से नहीं डरना है, अपनी स्ट्रेटजी को आपको कंटिन्यू करते रहना है। देखिए कंटिन्यू करने से ही पैसा मिलेगा। एक दिन आप दूसरी, अगले दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी अगर स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे, आपको मार्केट कभी पैसा नहीं देगा। तो देखिए ये इसके लो के नीचे हम ट्रेड करेंगे, रेड कैंडल की जो लो है उसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। और देखिए स्टॉक अभी भी अब डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ये 96, ये तो अपनी 28 की क्लोजिंग है। देखिए 94 पे आ गया स्टॉक। ये अगर जिसने सेल किया होगा 106 पे सेल करने के बाद स्टॉक देखिए 94 पे ट्रेड कर रहा है। तो कैंडल हमको बहुत पहले बता देती है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। अगर हम किसी स्ट्रेटजी या दूसरे पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो थोड़े बाद में, लेकिन कैंडल स्टिक हमको कभी भी सबसे पहले अलर्ट करती हैं। कैंडल स्टिक सबसे पहले बताती हैं मुझे कि स्टॉक में अब क्या होने वाला है, स्टॉक का बिहेवियर क्या होने वाला है, स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है, उसमें मंदी करने वाले लोग आने वाले हैं या तेजी करने वाले लोग। तो आप कैंडल स्टिक को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। मैं बोलता हूँ अगर आप कैंडल स्टिक को अच्छे से समझने लगे तो शायद आपको किसी अलग स्ट्रेटजी की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेड करना है आपको। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन अप्लाई करते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन अगर स्टॉप लॉस हुआ तो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप कंटिन्यू करते रहिए। देखिए पैसा कंटिन्यू से बनेगा, अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो ही पैसा बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कैंडल स्टिक जो कि थी बेरिश हरामी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, बेरिश हरामी के लिए सबसे पहले एक अप ट्रेंड की जरूरत होगी। स्टॉक मार्केट या वो स्टॉक प्रॉपर एक अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड के बाद टॉप पे कहीं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने जिससे लगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, लेकिन अचानक एक दिन गैप डाउन ओपन होता है और एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है और क्लोज भी वहीं पे देता है वो ग्रीन बॉडी के अंदर। यानी जो पहले बड़ी सी ग्रीन बॉडी तैयार हुई थी उसके अंदर में ही क्लोज देता है। तो अब हमारा बुलिश बेरिश हरामी तैयार तो हो गया, लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। जब ये अगले दिन रेड कैंडल की लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे और ग्रीन कैंडल की हाई की थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों। और जैसा कि मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको बताया हुआ है कि जब भी एक नया हाई बने या नया लो तैयार हो आप उसको स्टॉप लॉस लगाए। जैसे इस स्टॉक में देखिए अभी कहीं ये हाई एक बना, उसके बाद चल रहा है स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही है कि उसने नया हाई बनाया नहीं। अब तो ये रेड कैंडल ही बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप हमेशा हाई को स्टॉप लॉस बनाएं और नीचे अगर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप पिछले लो को स्टॉप लॉस बनाते जाएं। स्टॉक को अगर आपने सेल किया है तो आप पिछले हाई को स्टॉप लॉस बनाते जाएं और कहीं ना कहीं फिर मार्केट को कट करने दीजिए।